हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पुष्पराज इनसाइट्स में। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम है, हम हर खबर का इनसाइट्स और उसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और आज ही के दिन यानी कि 24 अगस्त सन 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया है। काफ़ी अवेटेड स्कीम थी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काफ़ी समय से सरकार से डिमांड कर रहे थे, क्योंकि जो प्रेजेंट पेंशन स्कीम थी जिसको कि एनपीएस कहा जाता था, इससे ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ खुश नहीं थे। तो लगातार उनकी डिमांड थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप एक नए तरह की पेंशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च करिए। तो हाल ही में चुनाव हुए और उन चुनावों में सरकार को जब पूर्ण जो हम कहते थे ना कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुमत मिलने वाला है, पर ये नहीं हुआ। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का भान था कि कहीं ना कहीं कर्मचारी हमसे खुश नहीं है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा गया है। और हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी, इन्होंने इस पूरी स्कीम का एक ब्रीफली डाटा आपके सामने लाया है और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो अभी हमारे पास नहीं आई है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो मेन बुलेट पॉइंट्स हैं इसको आपके सामने समझा सकूं। तो सबसे पहला तो ये जो स्कीम आई है, जैसे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा गया है, इसमें ये बोला गया है कि अश्योर्ड 50% सैलरी का जो है आपको एज अ पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। यानी कि आपके रिटायरमेंट के समय पर जो भी आपकी सैलरी थी उसका लगभग 50% आपको अश्योर्ड पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इतनी बड़ी स्कीम को लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कमेटी बनाई थी और ये कमेटी के जो हेड थे ये कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि आप जानते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट होता है। तो टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में इन्होंने ये कमेटी बनाई और टीवी सोमनाथ ने लगभग 100 से ज़्यादा मीटिंग करी। इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल था और कई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स शामिल थे। और उसके बाद इस पूरी स्कीम का जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया और इस ड्राफ्ट को फाइनली आज के दिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी परमिशन दे दी है। और ये बोला गया है कि ये स्कीम जो है इसको लॉन्च किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। अगले साल इसको 2025 से इसको लॉन्च किया जाएगा। और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि अभी तक जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एनपीएस के तहत उनको स्कीम दी जाती है, तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि या तो वो एनपीएस पर ही बने रहे या तो फिर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ अपने आप को स्विच कर लें। तो एनपीएस की यदि मैं बात करूं तो सन 2000 के आसपास इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और सरकार के जो भी कर्मचारी हैं वो इससे खुश नहीं थे। और लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी इसकी डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लॉन्च किया जाए। लेकिन सरकार ने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। हाल ही में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में वैसा बहुमत सरकार को नहीं मिला जैसा वो चाहती थी। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कर्मचारियों की नाराज़गी भी एक बहुत बड़ा कारण थी। तो कर्मचारियों की इसी नाराज़गी को भांपते हुए ये कमेटी बनाई गई और कमेटी के थ्रू जो ड्राफ्ट तैयार किया गया इसको आज परमिशन दी गई। और एक तरह से हमारे जो केंद्र और राज्य के कर्मचारी हैं इनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का मेन जो चार्म था वो यही था कि यहाँ पर पेंशन है, कम से कम रिटायरमेंट के बाद आपके पास लाइफ जो है वो आपकी सिक्योर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया गया है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सन 2025 से लॉन्च करने जा रही है। इस स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी जो लास्ट 12 मंथ की सैलरी थी उसका 50% जो है पेंशन के तौर पे ये फिक्स्ड पेंशन होगी। यानी कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, सारे कर्मचारियों को दिया जाएगा। और ये जो स्कीम है, ये जो कि मैंने 50% वाली जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, मिनिमम इसके लिए रिक्वायरमेंट रखा गया है कि आपको 25 साल की अपनी सर्विस लगातार देनी ही होगी। यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपनी 25 साल की मिनिमम सर्विस कंप्लीट कर ली है, उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा, जिसके अंतर्गत इनको 50% जो है इनकी लास्ट सैलरी का पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ओके, अब जो एम्प्लॉयज़ 10 साल से ज़्यादा सर्विस कर चुके हैं लेकिन 25 साल से कम की उनकी सर्विस है, तो उसके लिए जो है उसका जो प्रपोर्शन निकाला जाएगा, जो लेंथ, जो सर्विस की जो लेंथ है उसका एक प्रपोर्शन निकाला जाएगा, उसके एक अनुपात में फिर उनकी पेंशन तय करी जाएगी और इस तरीके से उनको वो पेंशन दी जाएगी। अब इसके अंदर एक और फीचर इन्होंने जोड़ा है जिसको कि अश्योर्ड फैमिली पेंशन कहा गया है। ठीक है, इस अश्योर्ड फैमिली पेंशन के तहत इन्होंने ये बात बोली है कि यदि सर्विस के दौरान अनफॉर्चुनेटली किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस समय पर उसकी जितनी भी सैलरी थी उसका 60%
एज अ पेंशन के तौर पे उसकी फैमिली को या उसके जो डिपेंडेंट हैं उसको दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसका कि पूरी सर्विस के दौरान यदि किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस समय उसकी जितनी सैलरी थी उसका लगभग 60% जो है वो पेंशन बना दी जाएगी और उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको ये दिया जाएगा। अब इसमें बता दें कि अभी लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में 23 लाख कर्मचारी वर्किंग हैं और ये ऑप्शन दिया गया है कि राज्य सरकारें भी चाहें तो अपने कर्मचारियों को इस सेवा का लाभ दे सकती हैं। और बोला जाता है कि यदि केंद्र और राज्य को दोनों को मिलाएं तो लगभग 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इस सर्विस से बेनिफिट्स उनको मिलेगा। तो आई होप ये अभी क्योंकि बहुत रिसेंट खबर है इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं ला पाया हूँ, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट का एक डिटेल ड्राफ्ट निकल कर आएगा तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और उसकी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको उसकी सारी जानकारी देते रहूंगा। अभी जो जितनी खबर निकल कर आई है ये खबर आपके सामने है। सो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब एक नया ऑप्शन होगा हमारे केंद्र और राज्य सरकार के एम्प्लॉयज के लिए। तो बने रहिए पुष्पराज इनसाइट्स में। थैंक यू सो मच।